अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्क्रीन पे जो इस बंदे को आप देख रहे हैं, इसे तो आप जानते ही होंगे कि ये कौन बंदा है और इसने मुसलमानों के लिए एक पैगाम भेजा है। जी हाँ, ये महाकुंभ में स्नान करने के लिए गया था। फिर इसने मुसलमानों के लिए एक अहम पैगाम भेजा है। हम उस पैगाम को आपको सुनाने वाले हैं, फिर आप खुद फैसला करेंगे और आप हमें कमेंट्स में जवाब भी देंगे कि इसका पैगाम का जवाब आप क्या दे रहे हैं। चैनल पे आप नए तो सब्सक्राइब भी करें ताकि चल के हम आगे पूरी वीडियो देखें और उसमें देखें कि ये क्या कह रहा है। इसे आप जानते होंगे कि एक जमाने में ये वसीम रिजवी हुआ करता था। ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुका है। इसका नाम वसीम रिजवी था। फिर इसने अपना धर्म बदल लिया। धर्म बदलने के बाद ये अपना नाम कई बार चेंज कर चुका है। जितेंद्र नारायण त्यागी भी बन चुका, जितेंद्र त्यागी भी बन चुका। अब ठाकुर जितेंद्र त्यागी और सिंगर के नाम से भी जाना जाता है। महाकुंभ में स्नान करने के लिए गया था। स्नान करने के बाद इसने मुसलमानों से एक अपील की है। आइए पहले उस अपील को सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आज प्रयागराज के महाकुंभ में मैंने स्नान किया, बड़ी खुशी महसूस हुई। मैं इस पवित्र भूमि से पूरे देश के मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि वो सनातन धर्म में घर वापसी के संबंध में विचार करें। मैं एक ऐसा संगठन तैयार कर रहा हूं अपने मित्रों के माध्यम से, जो हमारे संगठन के माध्यम से मुस्लिम परिवार सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। उनको हम प्रति माह 3,000 रुपए देते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि वो पूर्ण रूप से सनातन धर्म में सेटल ना हो जाए। और जो लोग कारोबार भी करना चाहेंगे उनको कारोबार से भी, छोटे कारोबार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको कट्टरपंथी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको जिहादी मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी खुशी से सनातन धर्म में घर वापसी कीजिए। सनातन धर्म आपका स्वागत है। जी हाँ, वीडियो में आपने देख ली कि ये वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मैं दुनिया के यानी हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि वो लोग सनातन धर्म में वापस आ जाएं, घर वापसी कर लें और हम उन्हें 3-3 हजार रुपया देंगे। और अगर वो कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उन्हें हम उनके कारोबार में मदद भी करेंगे। अब आप बताइए, एक सच्चा मुसलमान जो ईमान वाला है, अपने नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, वो कभी गवारा करेगा कि अपना धर्म छोड़ के फिर दूसरे धर्म में चला जाए। ये समझता था कि हम धर्म चेंज कर लेंगे तो हमें वहां पर आशाइश मिलेगी, बंगला मिलेगा। अब इसे कोई पूछ नहीं रहा है, तो जैसे ये अपना बर्बाद हुआ है, ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा। ऐसे ये सोचता है कि हम दूसरे मुसलमानों को लालच दें। वो भी लालच क्या दे रहा है? अगर पैसे की करोड़ों की बात की जाती तो बंदा एक बार सोचता भी। सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये की बात कर रहा है, जो मुसलमान के बच्चे ऐसे खेल के फेंक देते हैं, जो मुसलमान दिन में पान खा के फेंक देते हैं, उस 3,000 की ये बात कर रहा है कि वो अपना धर्म चेंज कर ले। ऐसे ये भी सोचता था कि हम अपना धर्म चेंज कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छी बंगला मिल जाएगा, अच्छी गाड़ियां मिलेंगी। अब इसे कोई नहीं पूछ रहा है, तो ये दूसरे मुसलमानों को भी अपने जैसा सोच रहा है। और इसका ये कहना है कि कट्टरपंथी से बाहर निकल कर आए। अगर कट्टरपंथी होती तो जो हिंदू स्नान करने के लिए इसी महाकुंभ में गए थे और जब भगदड़ मची है तो क्या हुआ? मुसलमानों ने अपना घर खोल दिया। यहां तक कि जामा मस्जिद के अंदर यही हिंदू जाके रहने लगे और खुद मीडिया के लोगों ने बताया कि लोगों ने अपने घर पे खाना बनवाया है और बहुत सारे लोगों ने इन्हीं हिंदुओं की मदद की है। तो अगर मुसलमान कट्टरपंथी होता तो काहे के लिए मस्जिद खोली जाती, काहे मुसलमान अपना घर खोलते, और इन्हीं हिंदुओं को पनाह दिया गया है। तो मुसलमान कभी भी कट्टरपंथी नहीं था, बस ये लोग कह कह कर मुसलमानों को कट्टरपंथी बता रहे हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहें, अपने ईमान पर कायम रहें। जब तक दुनिया में रहेंगे तो इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, जब दुनिया से चले जाएंगे तो वहां भी कामयाब रहेंगे। ऐसे हजारों लोग आपको लालच देने वाले आएंगे, आपका ईमान खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी आपको अपने ईमान से नहीं फिरना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और पता चले कि इस मलऊन ने
3-3 हजार रुपयों को मुसलमानों को लालच दी है कि मुसलमान अपना दीन धर्म बेच दे, जैसे इसने बेच दिया है। और मुसलमान ये दावा करें कि एक मुसलमान कभी भी अपने नबी से और अपने अल्लाह रसूल से बगावत नहीं कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।